यस दोस्तों, देखिए एक साधारण वीडियो लेके आ गया हूँ। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और बिल्कुल कोई भी डिजाइन, फैशन, डेकोरेशन मेरे आपको बैक में नहीं मिलेगा। बाकी जो अंग्रेजी नाम देते हैं नेल उल का, भाई वो तो देखिए मुझे आता नहीं है। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ। ये वीडियो को ठीक से देखिए, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वो आपको इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस हो या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये दोस्तों साफ साफ डिस्क्लेमर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैल्यूएबल वीडियो सारी होती हैं, बेकार की बात मैं करता नहीं दोस्तों। आज मैं शुरू करूं, छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता। आज मैं शुरू करता हूं अपने प्रधानमंत्री से। देखिए इलेक्शन आने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकसभा के, और सिर्फ मैं एक ही सेंटेंस में सारी राजनीति को खत्म करता हूं। आप भी शायद मेरा सहयोग देंगे। मैं अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की आलोचना या प्रधानमंत्री को कोई गाली दे या बुरा भला कहे या बदतमीजी करे सोशल प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली, दोस्तों बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे प्रधानमंत्री कोई सी भी पार्टी से हो, मेरे भारत देश का प्रधानमंत्री कोई उनको बदतमीजी से बोले, बुरा भला कहे, मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। और विदेशों में जाके कहे तो दोस्तों ऐसे इंसान का तो मैं बहुत ही बड़ा शत्रु। मेरे देश की बुराई विदेशों में जाके करे, ऐसे इंसान को तो मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। आज मैंने अपने हिंदुस्तान की राजनीति आपको अवगत करा दिया। आप भी अपने दिल से, आत्मा से पूछिए, आपके किसी अपने प्रधानमंत्री को कोई बुरा भला कहे। और ये दोस्तों बिल्कुल साफ, पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं। प्रधानमंत्री मैंने किसी को गाली देते हुए नहीं सुना। मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ, डेपुटेशन मिनिस्ट्री में रहा हूँ। पहले कोई दूसरे प्रधानमंत्री थे और इस टाइम पे मोदी जी थे, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने कभी किसी भी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को या किसी पब्लिक को बुरा भला कहते हुए नहीं सुना। तो इसलिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को कोई अगर बदतमीजी जनरल प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे बुरा भला कहेगा, बदतमीजी की बात करेगा, जैसे आज मैंने किसी को सुना, पत्रकार ने पूछा कि आप जज हैं, तो उसने सीधा कहा क्या मोदी जज है? तो दोस्तों ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है। और इनको सीधे सीधे सजा मिल भी रही है दोस्तों। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरे प्रधानमंत्री को बदतमीजी से बात करे, और कोई विदेश में जाके मेरे प्रधानमंत्री या मेरे देश की बुराई लिखे, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोले, उसको तो दोस्तों मैं देश में घुसने भी नहीं दूंगा अगर मेरी पावर हो तो। आप शायद मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे। मैंने 1-2 सेंटेंस में ही पूरी राजनीति का बखान कर दिया। देश के प्रधानमंत्री की बुराई नहीं सुनूंगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री या देश की बुराई कोई विदेशों में करे, बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जो भी बातें कही उसमें बहुत कुछ छुपा है। अब करते हैं वीडियो शुरू।
देखिए, आप विदेशों के स्टॉक मार्केट्स देख के भौचक्के होंगे, आपको आश्चर्य होगा, कई भाषाओं में बोलता हूँ, आप सरप्राइज होंगे कि डो जोन्स तो 400 पॉइंट बढ़ा हुआ है, नैस्डैक तो 250 पॉइंट बढ़ा हुआ है, S&P 500 65 पॉइंट बढ़ा हुआ। दोस्तों, ये कल गिरे भी इतने ही थे, ये कल गिरे भी इतने ज़्यादा गिरे थे। डो जोन्स तो 500 पॉइंट गिरा था, नंबर एक। नंबर दो, जितने आज बढ़े हैं दोस्तों, हमारा गिफ्ट निफ्टी इतना नहीं बढ़ा, ओनली 18 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ओनली 18 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। नंबर तीन, लंदन, फ्रांस एंड जर्मनी एक एक 1.5% लाल क्यों है? नंबर चार, जापान 700-800 पॉइंट गिरा आज, सभी गिरे हुए हैं एशिया में। तो दोस्तों, ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए। गोल्ड $2328 पर औंस, आसमान छू रहा है। $92 पर बैरल हो गया दोस्तों क्रूड ऑयल। ये दो बात, नेचुरल गैस भी अप है, सिल्वर भी बहुत ज़्यादा अप है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। दोस्तों, इसका जवाब एक सेंटेंस में, दैट इज ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब किसने किसको मार दिया, कौन किसको मारने वाला है, ये तो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, ये तो आपको ही समझना पड़ेगा। हाँ, दिस इज ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। मंडे हम कहाँ खोलेंगे दोस्तों? टू कैरी कोल इट वाज वेरी रिस्की। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो बाजार बिल्कुल हाई ब्रेकआउट पे, और वहां हम कोल बाय करके कैरी कर दें, ये किस डॉक्टर ने बताया दोस्तों? इतनी महंगी कोल बाय करके कैरी कर दें मंडे के लिए, की है लोगों ने। मुझे भी फोन आए थे, गुरुजी कोल खरीद लें क्या? दोस्तों, पहले मंडे को ऑपरेटर जो कोल बाय करके लेके गए ना, उन्हीं को तोड़ेगा। जब तक वे टूट नहीं जाएंगे, लॉस बुक नहीं कर लेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाना भी है तो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो लॉस बुक ना कर लें। और इतने में ही जो आज गिरे हुए बाजार पे पुट लेके गया है, उसकी उम्मीद 5-7-10 थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाएगा, और गिरे हुए पुट में थोड़ा बहुत पॉइंट ही बहुत होता है। फिर ओवरबोट है बैंक निफ्टी न्यू हाई बनाने के चक्कर में। HDFC कई दिन से गिर रहा है दोस्तों, मैंने आज टेस्ट किया उसको, 1559 रुपये में मैंने 10 शेयर बेचने के डाले थे, वो बिके नहीं। अगर इसमें बाइंग होती है तो दोस्तों मेरे 1559 में 10 शेयर भी ले जाता है HDFC बैंक। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मंडे को बाजार ब्रेकआउट कर देगा, आसमान तोड़ देगा। बाकी दिस इज मार्केट, एंड टू कैरी पुट एट वीकेंड एंड in this very bad scenario of geopolitical tension may be profitable, may be। और सस्ती पुट है दोस्तों, अगर लॉस भी हो गया तो कितना होगा? सोचता इंसान बहुत है। आज 3-3, 4-4 स्टॉक कॉल ऑप्शन में दिए, UPL बाय कर लो भाई ली, एक और दिया था दूसरा कुछ, वो भी भागा। फिर कॉल ऑप्शन में दे दिए 4-4 स्टॉक, चारों में ही पैसा मिला दोस्तों। उसका प्रूफ
जिन मेंबर्स ने पैसा कमाया उनका कॉपी मैंने अपने ग्रुप्स में पेस्ट कर दिया। और इससे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, कॉल लिया था, लेकिन जिस कदर बाजार भागा बैंक निफ्टी वो उम्मीद से परे था। लग तो रहा था जाएगा, लेकिन वो थोड़ा उम्मीद से परे था। कोई बात नहीं। तो निफ्टी 50 आधा पॉइंट गिर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी 490 कुछ बढ़ के बंद हुआ। एंड अभी डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 बढ़े हुए हैं, बाकी दुनिया गिरी हुई है। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस सब बढ़े हुए हैं दोस्तों। कारण मैंने बता दिया। मंडे ज़्यादा दूर नहीं, 22,589 निफ्टी 50 में 22,589 विल बी द ओनली सिंगल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विल बी 22,427, 22,343 एंड 22,258. In Bank Nifty, now the resistance will be exactly single resistance, psychological resistance 49,000, and support, first support is 48 and second is 47,400. मैंने अलग अलग स्टेटमेंट दे के सब कुछ बता दिया आपको। क्रूड ऑयल भी बता दिया, राजनीति भी बता दी, स्टॉक मार्केट भी बता दिया, इसके प्रेडिक्शंस भी बता दी मंडे की। और अभी दोस्तों मंडे ऑनवर्ड एक करेक्शन तो ड्यू है, ऐसा मुझे लगता है। टुडे वाज द लास्ट डे, 11th का छुट्टी है थर्सडे का, तो वेडनेसडे को निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। और एक्सपायरी से पहले मंगलवार को एक घमासान गिरावट तय है, चाहे आप कागज पे लिख लो। मूड भी अच्छा है दोस्तों, बाजार में आज खेल भी अच्छा हुआ है, और मैं चाहता हूं बाजार हमारा उसके बाद रिकवरी लेके चले। उसके बाद फ्राइडे ऑनवर्ड, नेक्स्ट फ्राइडे ऑनवर्ड, बशर्ते कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ना हो, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन दोस्तों बहुत कुछ बिगाड़ सकती है बाजारों का। तो आज इसीलिए FII ने 1600 करोड़ का माल कैश में खरीदा, जो 2-3-4 दिनों से बेच रहे थे। उसके सामने दोस्तों 3,332 करोड़ का माल DII ने बेचा। 1600 का FII ने बाय किया, 3200 का जो 3300 का माल DII ने बिक्री किया। कल भी बिक्री किया था। 220 करोड़ का माल इंडेक्स फ्यूचर बेचे, इंडेक्स ऑप्शन 11,000 करोड़ के खरीदे, एंड 5,000 से ज़्यादा करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन भी बेचे। दोस्तों इसीलिए बाजार में आज स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे थे। रिलायंस देख लो, टाटा स्टील देख लो, नेस्ले देख लो, बजाज ऑटो देख लो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लो, कोई भी स्टॉक दोस्तों बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बिक्री थी, कैश में काफ़ी बिक्री थी।
ओनली इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग थी, दैट वाज ओनली शॉर्ट काटे अपने। जो लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था उनको काटा पीटी किया, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है दोस्तों। तो निफ्टी 50 बिल्कुल नहीं बढ़ा और बैंक निफ्टी रोल ओवर हुए थे और 220 करोड़ इन्फ्यूज हो रहा है HDFC बैंक में MSCI के जरिए पैसा। 220 करोड़ डॉलर, कुछ आई डोंट नो, 220 करोड़ ही होगा रुपया। उसकी वजह से दोस्तों उसमें इन्फ्यूजन की वजह से और LIC की बाइंग की वजह से कहो, ओनली HDFC बैंक वाज गोइंग अप। एंड ये बता दूं, मैंने अपने 10 शेयर बेचे, फिर 10 बेचे, फिर 10 बेचे, 46 में, 51 में 10 बेचे, 59 वाला 10 नहीं गया, 54 रुपये 40 पैसे से वापस घूम गया। ये एक टेस्टिंग रिपोर्ट होती है दोस्तों। अगर बाइंग है तो स्टॉक चले जाते हैं, बिक जाते हैं दूर से। ऐसे ऐसे बैंक लास्ट में चला। पॉलिसी में भी कुछ रखा नहीं था दोस्तों, बल्कि पॉलिसी भी एडवर्स थी कि महंगाई रही तो उसकी हम चिंता करेंगे। फिर भी बैंक निफ्टी में ओवरसोल्ड था, शॉर्ट कवरिंग हुई आज बैंक निफ्टी में, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई दोस्तों। तो देखिए कुल मिला के मेरा एनालिसिस कहता है कि मंडे ट्यूसडे को प्रॉफिट बुकिंग एंड मार्केट में बिकवाली रहेगी। वेडनेसडे को निफ्टी 15 बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। एक्सपायरी से एक दिन पहले गड़बड़ होता है दोस्तों। आपने कई बुधवार देखे होंगे, निफ्टी 50 की एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार भयानक गिरता है। तो आप कोशिश रहिए, सावधान रहिए। एंड अब ब्रेकआउट पे कॉल बाय करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। जो आज कॉल बाय करके लेके गए हैं, मंडे को अगर वो गनीमत से निकल जाएं एट पार, वही बहुत है दोस्तों। अदरवाइज ऑपरेटर ने वो ट्रैप कर ली और उनको निकलने भी नहीं देगा। अरे यूएस के बढ़ने की बात, यूएस तो गिरा था इतना, तो इसलिए बढ़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी 18 पॉइंट ही प्लस है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ इस खूबसूरत वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप मनन करिए और आपके पास कॉल हो। मैंने 2 मिनट के वीडियो में कहा था कि भैया 200 कॉल खरीद लीजिए बैंक निफ्टी की, वहाँ से 200-250 पॉइंट भागा। फिर भी अगर कॉल खरीद के अपने घर ले गए हैं आप, दिस इज़ वेरी बैड। और ले भी गए हैं तो मंडे को एट पार ओपनिंग में निकलने की कोशिश करें। मार्केट में सेलिंग आएगी। नमस्कार।